बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के महल के पास सब्जी का बागान था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से जाती थी। राजा को आलू बहुत पसंद था। राजा ने नए किस्म की प्रजाति का आलू अपने बागान में लगवाया। जब आलू की फसल आई तब राजा ने सोचा कि अहम सब्जी और रोटी का खाना रखा जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारी शामिल होंगे। रसोइयों ने बड़े जतन से आलू की सब्जी और रोटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर आलू की सब्जी और रोटी का मजा लिया। राजा प्रसन्न होकर बोले, वाह क्या सब्जी, वाह क्या रोटी है बनाई है तूने रामू, वाह मजा आ गया, मैं तुम्हें कुछ इनाम जरूर दूंगा। दूसरा राजा का एक प्रिय मंत्री था। उसे भी आलू की सब्जी और रोटी बहुत पसंद आए। उसने कुछ खाना अपने घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी चखाया। मंत्री की पत्नी को भी आलू की सब्जी और रोटी बहुत पसंद आए। खाना खत्म हो गया किंतु उसका जी नहीं भरा। मुझे आलू की सब्जी और रोटी बहुत पसंद आए। मुझे राजा के महल के यही आलू ला देना तो मैं भी सब्जी बना लूंगी और हम जी भरकर आलू की सब्जी और रोटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को आलू बहुत पसंद है और अगर कोई महल से आलू की चोरी करता है। हे भगवान, हे दीनानाथ, ये राजा के बागान के आलू हैं। इन्हें जो भी तोड़ता है राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी भाग्यवान के लिए आलू लाऊं? अगर नहीं लाया वो नाराज हो जाएगी और लाया तो राजा के हाथों दंड भुगतना पड़ेगा। तो राजा तो किंतु मंत्री की पत्नी को आलू की सब्जी और रोटी इतने पसंद आए कि वह मंत्री की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के आलू नहीं मिले तो वह हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज्यादा सहना जा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा किंतु पत्नी को राजा के बागान से आलू लाकर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना करने के लिए चल दिया। मौका पाते ही मंत्री ने कुछ आलू तोड़ कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने आलू की सब्जी और रोटी बनाई। आलू की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों ने जी भरकर खाना खाया। हमने तो खाना खा लिया किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा और वो भी भूखा है। उसे भी स्वादिष्ट आलू की सब्जी और रोटी खिलाते हैं, वो भी खुश हो जाएगा। अगर हमने अपने बेटे को आलू की सब्जी खिला दिया तो ये बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वो सब सच बतला देगा। मंत्री के बार बार माना करने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने छत पर गया और उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपनी बेटी के ऊपर पानी इस तरह से डाला मानो बरसात हो। बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला आया और उसके कपड़े बदलकर उसे आलू की सब्जी और रोटी खिलाई। खाना लकड़े को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन राजा को यह बात पता लगी कि कोई उसके महल के आलू चोरी करके ले गया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को चोर को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पता करी तो पता लगा कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। ये बात राजा को बतलाई गई और राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा। तुरंत मंत्री जी के घर पे पहुंचे और घर के बाहर से आवाज देने लगे, अरे ओ मंत्री जी, बाहर आइए। सो क्या है सैनिकों, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? राजा साहब आपको जल्द से जल्द दरबार में हाजिर होने को कहा है। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने महल के आलू चोरी किए हैं। महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके बागान से आलू चोरी कर सकूं। नाइन राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, मंत्री के बेटे कल ने तुम्हारे बतला घर दिया में कि खाने कल में क्या रात बना था? उनके घर आलू की सब्जी और रोटी बनी थी।
लकड़ी की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही आलू की चोरी किए है और अब उसे कठोर दंड मिला। महाराज, इससे पूछिए कल रात मौसम कैसा था? महाराज, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। कल रात मौसम खुला हुआ था और बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। महाराज, यही तो मैं आपसे बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं महल से आलू की सब्जी और रोटी खाकर गया था, तब मैंने ये बात अपने घर में बतलाई और बतलाया कि आलू की सब्जी और रोटी बहुत स्वादिष्ट थे। तभी से बालक आलू की सब्जी सुगंध लेता हुआ सो गया और सपने में कुछ भी बड़बड़ा रहा था और आलू सब्जी और बरसात होने की बात कर रहा था। राजा ने यह जानते हुए कि मंत्री के आलू चोर है, मंत्री को छोड़ दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया। शिक्षा, बुद्धि से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है।